श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 7 भगवान के लीलावतारों की कथा। श्लोक क्रमांक 26 के पश्चात। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा सकटो अपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यं यद् वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजिह्वमुच्चाटयिष्यदुरङ्गं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो अवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्धममुष्यमाता सुलभं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाते यज्रम्भतो अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिता आसीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्याप्रतं निशिशयानमिति श्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महीध्रमनधैककरे सलीलम्। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब काली नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गो बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए काली नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी
वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को, जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूषलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे।